नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानी बाबा जी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रिंट सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। अगर आपको सिंपल प्रिंट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, और अगर आपको एडवांस लेवल की प्रिंटिंग करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो एडवांस लेवल की प्रिंटिंग से मेरा मतलब है कि अगर आपको एक ही पेपर पे 2 पेजेस का प्रिंट अगर एक साथ निकालना हो, फ्रंट पेजेस पे, मैं बोथ साइड्स की बात नहीं कर रहा है कि आप एक पेपर पे आगे और पीछे प्रिंट कैसे निकालना है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको फ्रंट पेज पे ही आपको 2 पेजेस शो करने हो प्रिंट पे, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो इस चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको लगे वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कैसे प्रिंट का जो ऑप्शन है वो बेसिक से लेके एडवांस तक हम किस तरीके से उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी हमको कोई प्रिंट करना होता है कोई भी डॉक्यूमेंट, तो हम उसके लिए या तो हम फाइल में जाके वहाँ से प्रिंट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, या तो हम Ctrl+P कमांड के थ्रू जो है हम पेज प्रिंट जो है हम कर सकते हैं। तो अभी हम 37 पेज पे हैं। मैंने Ctrl+P प्रेस करा तो देखो मेरे सामने जो है वो एक विंडो ओपन आ गई है। तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो होता है प्रिंटर सेलेक्ट करना। जो आपके सिस्टम के साथ अटैच है उसका नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो वो आप सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बट फिर भी आप यहाँ पे अपना जो है वो पेपर साइज़ जो है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे साइज़ आपको दे रखे होते हैं, तो आप वो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली जो है हम A4 सिलेक्ट करते हैं, तो हम इसमें A4 ही रहने देते हैं। तो इसमें हम ओके कर देंगे। अब बात करते हैं कि आपको कितनी कॉपीज़ चाहिए, यानी कि जो आप प्रिंट करोगे उसकी आपको कितनी कॉपीज़ चाहिए। तो यहाँ पे अभी 1 लिखा हुआ है। अगर आपको जो आप प्रिंट कर रहे हो उसके आपको मतलब बहुत सारी कॉपीज़ चाहिए, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, या तो आप उसमें मैनुअली भी लिख सकते हो। अगर आपको 10 कॉपी चाहिए तो आप वहाँ पे 10 टाइप कर दो, तो आपके जो प्रिंट होगा वो 10 पेजेस आपके निकल आएंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम पेजेस टू प्रिंट के ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहला ऑप्शन है ऑल का, यानी कि जितना भी आपके डॉक्यूमेंट में पेजेस हैं वो सारे आपके प्रिंट हो जाएंगे जब आप प्रिंट पे क्लिक करोगे। तो फिर मेरा यहाँ पे करंट का ऑप्शन आता है दूसरे वाला। तो करंट के ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो जो पेज मेरा डॉक्यूमेंट का ओपन होगा मेरी विंडो पे, यानी कि अभी देखो मेरा 37 पेज नंबर ओपन है, तो प्रीव्यू में भी मेरे सामने 37 पेज शो हो रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने करंट पेज जो है यहाँ पे सिलेक्ट करा हुआ है। तो जो आपका विंडो पे आपका पेज नंबर दिख रहा होगा वही आपका जब आप करंट सेलेक्ट करोगे तो प्रिंट के टाइम पे वही आएगा। उसके बाद आता है पेजेस, यानी कि इसमें आप पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से आपको पेजेस चाहिए। अगर आपका 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट है और आपको उसमें से 4 से लेके 8 तक अगर आपको कोई प्रिंट चाहिए होगा, तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर लोगे उस चीज़ को। अगर आपको सिर्फ 4th पेज का ही प्रिंट चाहिए तो आप वहाँ पे 4 मेंशन कर दो, तो जो आपका 4th नंबर का जो पेज होगा वो सिर्फ आपका जो है वो प्रिंट होगा। और अगर आपको 4 पेज से लेके 8 पेजेस तक के सारे प्रिंट चाहिए हो तो आप यहाँ पे 4-8 लिख सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पेज साइजिंग और हेडिंग के बारे में। तो यहाँ पे देखो नीचे फिट का ऑप्शन दे रखा है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जो आपका जो डॉक्यूमेंट का जो अंदर टेक्स्ट होगा ना वो पूरे पेज पे फिट हो जाएगा, यानी कि उसमें आपका जो मार्जिन है वो सब हट जाएगा जब आप फिट पे क्लिक करोगे तो। और जब आप एक्चुअल साइज़ पे क्लिक करोगे तो जो डॉक्यूमेंट का एक्चुअल साइज़ होगा, जो पेपर का एक्चुअल साइज़ होगा, वो उसी हिसाब से अपने जो है वो सेटअप बनाएगा। फिर हमारा एक और ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है श्रिंक ओवरसाइज्ड पेजेस, यानी कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर बहुत आपने लेंथी लिखा हुआ है उसको, और आप ये चाहते हो कि आपका एक ही पेज के अंदर वो वहाँ पे प्रिंट आ जाए, तो वो क्या करेगा, जब आप श्रिंक पे क्लिक करोगे ना तो वो उस टेक्स्ट को थोड़ा सा उसका जो है वो साइज़ जो है वो कम कर देगा, उसको श्रिंक कर देगा, ताकि आपका एक ही पेज के अंदर वो दिखे। फिर कस्टम स्केल, यानी कि जो आपका विजिबिलिटी है वो आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी आपका, जब अगर आपको एक ही पेज पे अगर वो शो करना है
तो उसके लिए स्केल पावर आप कम कर सकते हो ताकि आपका जो टेक्स्ट है एक पेज के अंदर सेट हो सके। तो फिलहाल हम उसको उतना ही रहने देते हैं और फिर हम बात करते हैं ओरिएंटेशन की, यानी कि हमारा जो प्रिंट होगा वो किस तरीके से शो होगा। तो एक तो पोर्ट्रेट होता है और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकली आपका प्रिंट आएगा, लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टली आपका प्रिंट आएगा। तो ये दो ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं फ़िलहाल ऑटो पे रहने देता हूँ। ऑटो पे मेरा हमेशा पोर्ट्रेट होता है क्योंकि मैं हमेशा इसी को ही चूज़ करता हूँ। आगे बढ़ते हैं पेज सेटअप की तरफ। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पेपर का साइज़ पूछेगा। तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो अगर आपके पास पेपर साइज़ अवेलेबल है जिस पे आपको प्रिंट निकालना है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सारे ऑप्शन है A4, A5, A6, लेटर। इसका साइज़ आपको प्रिंटर ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से इसका चूज़ कर लेता है। तो अभी हम A4 को ही सिलेक्ट करेंगे जो हमारा पेपर साइज़ जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो इसके बाद अगर आप प्रिंट कर दोगे ना तो आपका जो है वो 4 से लेके 8 तक जितने भी मतलब जो पेजेस होंगे वो आपके प्रिंट होके आपके सामने आ जाएंगे। तो ये तो हमारा हो गया, हमारा सिंपल प्रिंटिंग आपको कैसे करनी है ये चीज़ हमने अभी सीखी। अब हम आगे बढ़ते हैं और एडवांस लेवल की प्रिंटिंग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यानी कि ये जो आपको सामने पेज दिख रहा है ना प्रीव्यू में, तो इसी पेज पे आपको 2 पेजेस का प्रिंट कैसे लेना है वो हमारा एडवांस लेवल की प्रिंटिंग होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो मल्टीपल का ऑप्शन दे रखा है। तो इस पर आप जब क्लिक करोगे तो पेज पर शीट यहाँ पे कस्टम है, तो इस पर ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जब आप क्लिक करो और यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप 2 सेलेक्ट करोगे तो आपको 2 पेजेस का यहाँ पे देखो प्रीव्यू बता रहा है। पेज एक ही है, पेपर एक ही है, लेकिन उसके अंदर आपको प्रिंट जो है वो 2 पेजेस का मिल रहा है जैसा कि आपको प्रीव्यू में दिख रहा है। अगर आप 4 पेजेस सेलेक्ट करते हो तो आपको 4 पेजेस का वहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिल जा रहा है। लेकिन ये करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको प्रिंट निकालना है, लेकिन उस हिसाब से निकालना है कि आपकी विजिबिलिटी यानी कि जो प्रिंट निकले वो आपको दिखे, साफ साफ दिखे कि उस पर क्या लिखा हुआ है। तो वो चीज़ तभी हो सकती है जब आपका जो टेक्स्ट है वो कम हो पेजेस के अंदर। तो फिलहाल मैं 2 पेजेस वाला सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि इसमें मेरी विजिबिलिटी मेरे को थोड़ी बहुत मिल जाएगी देखने को। और अब जो है अब मैं बात करता हूँ, देखो पेजेस के बारे में बात करता हूँ। तो ये जो मेरा पेज है वो पेज नंबर अभी 37 है। इसमें देखो बहुत लेंथी तरीके से लिखा हुआ है। तो इसलिए जब अगर मैं एक शीट पे अगर मैं 4 पेजेस सेलेक्ट कर लूँगा तो उसकी विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी, यानी कि वो मेरे को दिखेगा नहीं, तो उस प्रिंट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, पेपर ही वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 पेजेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। और अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अगर आपको रैंडम कोई प्रिंट चाहिए, यानी कि अगर आपके पास 10 पेज का डॉक्यूमेंट है और आपको उसमें से 4th पेज का प्रिंट चाहिए, आपको 8th पेज का प्रिंट चाहिए और आपको 10th पेज का प्रिंट चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले जो आपको पेज नंबर चाहिए उसको आप यहाँ पे टाइप करोगे। मान के चलो मैंने 4th पेज का मेरे को प्रिंट करना है, तो मैंने 4th लिखा। उसके बाद मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगा। कोमा जैसे ही मैं लगाऊंगा उसके बाद मेरे को वो पेज नंबर लिखना है जो मेरे को प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पे 8, दूसरा मेरे को कौन से पेज का प्रिंट चाहिए, 8th पेज का, तो मैंने वो लगा दिया। अगर आपको कोई और भी पेज का प्रिंट चाहिए तो आप यहाँ पे कोमा लगा के उसको लिख सकते हो अगर आपको प्रिंट चाहिए तो। लेकिन मेरे को सिर्फ 2 पेजेस का चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर रखा है ताकि मेरी जो मैं प्रिंट निकालूँ वो मेरे को दिखे, उसकी विजिबिलिटी मेरे को दिखे प्रिंट निकालने के बाद। तो इसलिए मैं सिर्फ 2 यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ, 4th पेज और 8th पेज। इसका मैं आपको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करा तो जैसे ही मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा ना तो जो मैंने पेजेस सेलेक्ट कर रखे हैं 4th और 8th, उसका जो प्रिंट है वो मेरे सामने आ जाएगा। तो देखो मैंने इसमें अभी प्रिंट पे क्लिक करा है और ये प्रोसेसिंग हो गई है। तो देखिए जैसा कि मैंने प्रिंट दे रखा था 4th और 8th पेज का, तो मेरा एक ही पेपर के अंदर 4th भी है और 8th भी है, बाकायदा उसमें लिखा हुआ है। टॉप पे देखो तो यहाँ पे पेज नंबर भी मेंशन है, 4th और 8th। पिक्चर में आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन रियलिटी में ये मेरे को विजिबल है। वो थोड़ा सा जो है कि इमेज जो है ना वो सही से क्लिक नहीं हुई, इसलिए थोड़ी सी धुंधली दिख रही है। बट जो एक्चुअल प्रिंट है उसमें आप जो भी इसमें लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रिंट सेटअप।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज़ को शेयर करना। आज के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद।